हेलो एवरीवन, वेलकम टू चांद इंग्लिश क्लास। आज मैं आपके लिए फिर से आर्टिकल का क्लास नंबर 3 लेके आया हूं। अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुस्कुराते हुए दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज मैं आपको आर्टिकल की वो जानकारी देने वाला हूं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप मुस्कुराते हुए सेकंडों में बना के आएंगे। और 12th वाले के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके 3 नंबर तो आसानी से बनने वाले हैं। आप सबसे पहले आर्टिकल का क्लास 1 जाके मेरे प्लेलिस्ट में देखें, फिर पार्ट 2 देखें। आपको बेसिक से सिखाया गया और जीरो से हीरो बना दिया जाएगा। आप इंग्लिश के हीरो बन जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए अंग्रेजी में आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं और जीवन भर कैसे याद रखना है। आपको मुस्कुराते मुस्कुराते कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है और इस चैनल के माध्यम से आप सेकंड में बना सकते हैं आर्टिकल। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। KNB यानी याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों, कभी नहीं भूलना। इसका फुल फॉर्म याद रखना, कभी नहीं भूलना। याद करके रखिएगा, इफ अ वर्ड याद करके रखना है। इफ अ वर्ड, अगर कोई वर्ड स्टार्ट का मीन शुरू होता है, क्या बोलेंगे? अगर कोई वर्ड शुरू होता है विथ के साथ, किसके साथ? विथ द हेल्प ऑफ, क्या बोलेंगे? विथ द हेल्प ऑफ W और Y से। किससे शुरू होता है? अगर कोई वर्ड W और Y से शुरू होता है तो याद करके रखना आर्टिकल किसका यूज करेंगे? A इज यूज्ड। क्या किया जाएगा? अगर कोई वर्ड W और Y से शुरू होता है तो उसके पहले आर्टिकल A का यूज करना। याद हो गया? एग्जाम्पल, ए बुक, याद हुआ? ए कैट, सॉरी, W और Y से शुरू होता है तो याद करके रखना। जैसे हम बोलते हैं ईयर, देखिए साउंड पे यहाँ पे डिपेंड मत होइएगा, नहीं तो गलती कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब लिखते हैं इसको तो य से लिखा जाता है, इसीलिए ऐसे भी य से लिखेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा और उसके लिए आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। लेकिन हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि अगर कोई भी वर्ड W और Y से शुरू हो तो आप आर्टिकल ए का यूज करेंगे। येलो लिखेंगे तो आप आसानी से बोल दीजिएगा येलो, क्या बोलेंगे? ए येलो। इसी तरह से W वाला अगर वीक लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? वीक। आसानी से समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल सीखेंगे। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना आर्टिकल का कि इफ अ वर्ड, क्या बोलेंगे? इफ अ वर्ड स्टार्ट्स, क्या बोलेंगे? अगर कोई वर्ड शुरू होता है, क्या बोलेंगे? विथ द हेल्प ऑफ, क्या बोलेंगे? द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ ए और ई से, आई से शुरू होता है। अगर कोई वर्ड ए और आई से शुरू होता है तो आर्टिकल क्या लगाना है? याद करके रखिएगा, आर्टिकल एन इज यूज्ड किया जाए। अगर कोई वर्ड ए और आई से शुरू होता है, याद हो गया? ए और आई से शुरू होगा तो आर्टिकल एन का यूज करना है। जैसे हम एप्पल लिखते हैं तो कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? एन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आइसक्रीम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आइसक्रीम लिखते हैं तो कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? यहां देखिए आई से शुरू है, यहां ए से शुरू है। आप आसानी से समझ गए कि अगर कोई वर्ड आई और ए से शुरू होता है तो आर्टिकल एन का यूज करना है। अगर कोई वर्ड W और Y से शुरू होता है तो आर्टिकल ए का यूज करना है। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? समझ गए? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। याद करके रखना आर्टिकल यूज करते हैं पहले आर्टिकल फिर एडजेक्टिव, क्या बोलेंगे? आर्टिकल फिर एडजेक्टिव फिर नाउन। हमने आपको एक राइम वर्ड बताया था, ट्रिक बताया था कि नो सिग्नल नो ट्रेन, तो नो नाउन नो आर्टिकल। यानी आर्टिकल होने के लिए क्या होना चाहिए? नाउन होनी चाहिए। यानी आर्टिकल वहां यूज करना है जहां नाउन, जहां जहां नाउन वहां वहां आर्टिकल। इनका मीन से नाउन है तो आर्टिकल आएगा। तो याद करके रखना कि इनके लिए आर्टिकल का यूज करना है, नाउन के लिए आर्टिकल लगाना है, लेकिन साउंड पड़ोसी वाले का चेक करना है। साउंड किसका चेक करना है? पड़ोसी वाले का। यानी साउंड इसका देखना मेरे प्यारे बच्चों, साउंड इसका देखना है, आर्टिकल इसके लिए लगाना है। तो आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ही इज डॉट डॉट दे दिया जाए और पूछा जाए गुड
बॉय। यहाँ देखिए ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। नाउन से पहले एडजेक्टिव है, आर्टिकल इसके लिए आएगा, साउंड इसका चेक करेंगे। गुड है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, कौन सा आर्टिकल लगा देंगे, ही इज ए गुड बॉय। आप आसानी से बोल सकते हैं मोहन, क्या बोलेंगे, मोहन इज डॉट डॉट। कौन सा आर्टिकल यूज करना है, यहाँ देखिए ऑनेस्ट बॉय। बॉय नाउन है और इससे पहले एडजेक्टिव है, वोकल साउंड आ रहा है, कौन सा आर्टिकल लगा देंगे, एन का यूज करेंगे। इनका मीन्स है नो नाउन नो आर्टिकल। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, आर्टिकल के लिए नाउन का होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद आर्टिकल प्लस एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, याद करके रखिएगा, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन। साउंड को देखना है, आर्टिकल किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा, लेकिन साउंड किसका चेक करना है, सबसे नजदीक वाले का, यानी एडवर्ब का साउंड चेक करना है। आर्टिकल किसके लिए लगाना है, नाउन के लिए लगाना। आप आसानी से बना सकते हैं, सीता इज, इस तरह से वेरी गुड गर्ल, क्या बोलेंगे, सीता इज वेरी गुड गर्ल। यहां देखिए ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये आपका क्या है, एडवर्ब है। इनके साउंड को देख के यहां कॉन्सोनेंट साउंड है, कौन सा आर्टिकल लगा देंगे, ए आर्टिकल लगा देंगे। इसी तरह से बोला जाएगा मोहन इज वेरी, ठीक है, गुड बॉय, क्या बोलेंगे, वेरी गुड बॉय। अब साउंड इनका चेक करना, आर्टिकल इसके लिए आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, ए। आप आसानी से समझ गए कि अगर आर्टिकल एडजेक्टिव और नाउन दिया रहे तो आर्टिकल नाउन के लिए आएगा और आपको साउंड एडजेक्टिव का चेक करना है। अगर आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन दिया रहे, ठीक है, यानी तो हमें साउंड एडवर्ब का चेक करना है, आर्टिकल नाउन के लिए यूज करना है। आसानी से हो गया। अब हमें समझना है कि यूज ऑफ नो आर्टिकल, यानी नो आर्टिकल का यूज कैसे करना है, ए एन कहां पे नहीं लगाना है, इनको थोड़ा आसानी से समझते, फिर मैं आपको द का यूज करने वाला हूं। अब याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों, काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी। नाउन की बात कर रहे हैं, अगर हम एससीएन की बात करेंगे तो आप आसानी से बोलिएगा, एस से होगा सिंगुलर, क्या बोलेंगे, और सी से काउंटेबल नाउन, यानी एससीएन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एससीएन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और पीसीएन का मतलब बोलिएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। कौन सा काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब हमें आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है, तो याद करके रखिएगा कॉन्सेप्ट कि ए एंड एन, ठीक है, इज यूज्ड, क्या बोलेंगे, ए एन, यानी आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड कौन से नाउन के पहले यूज किया जाएगा, तो आप आसानी से बोल दिएगा एससीएन, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। कौन से नाउन के पहले, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन लगाया जाता है। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हम बुक लिखते हैं तो बुक सिंगुलर है, तो कौन सा आर्टिकल, ए आर्टिकल। बॉय लिखते हैं, कौन सा आर्टिकल, ए। अगर मान लीजिए एप्पल लिखते हैं, वोकल साउंड आ रहा है, तो कौन सा आर्टिकल, ए। आसानी से समझ में आ गया। अब प्लूरल की तरफ आते हैं, जब प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो हमें नो आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है, या नो आर्टिकल। आप आसानी से सीधे बोल सकते हैं कि नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर, कौन से नाउन के पहले, पीसीएन के पहले। कौन सा आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ए एंड ए एन। अगर आर्टिकल यूज भी करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, तो याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों, द का यूज करेंगे और वो भी कितना परसेंट होगा, तो 10% यूज करना है। तो हमें याद करके रखना है कि नो आर्टिकल इज यूज्ड, क्या बोलेंगे, नो आर्टिकल इज यूज्ड, यानी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। कौन से आर्टिकल का, ए एंड, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। अगर हम बॉयज बोलते हैं, अगर ए लगा देते तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता, इसीलिए हमें ए नहीं लगाना, हमारा राइट सेंटेंस क्या होगा, बॉय। इसी तरह से गर्ल्स बोलते हैं तो हम अगर ए लगा देते तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। हमें याद करके रखना है कि गर्ल्स बोलेंगे तो नो आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। और भी कुछ कॉन्सेप्ट है, इनको समझते हैं जहां पे आर्टिकल का यूज नहीं करना है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।
सबसे इजी कॉन्सेप्ट याद रखना है कि नो आर्टिकल एकदम आसानी से बोलिएगा, नो आर्टिकल इज यूज्ड। कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? तो सबसे पहले आप याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन के पहले। कौन सा नाउन के पहले? अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं किया जाता है। याद करके आप रख लीजिएगा, नॉट ए और एन, ठीक है, यानी ए एन का यूज नहीं किया जाता। अगर आप वाटर बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों और ए लगा देते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए सही करने के लिए क्या यूज करना है? वाटर का यूज करना है। उनके अलावा दूसरा मटेरियल नाउन इसे ही कहा जाता है, ठीक है। मटेरियल नाउन के पहले भी नो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? नो आर्टिकल का यूज करना है। इसी तरह याद करके रखिएगा मटेरियल नाउन इसे ही कहा जाता है। अगर हम वेट लिखते हैं, वेट का मतलब गेहूं, ए लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। सही करने के लिए हमें क्या बोलना है? वेट बोलना है। तीसरा याद रखना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां भी नो आर्टिकल का यूज करना है। आसानी से समझ में आ रहा है? आप आसानी से समझेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। अगर हम एग्जाम्पल में एयर लिखते हैं और इसे आर्टिकल ए लगा देते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसे सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओनली एयर का यूज करना है। हमें याद करके रखना है इनके साथ सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, वो भी आर्टिकल द लगाएंगे। और 10% मैं आपको यूज ऑफ आर्टिकल द जब पढ़ाऊंगा अगले पार्ट में तो मैं आपको आसानी से समझाऊंगा और आपको बिल्कुल इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से इंग्लिश के हर एक क्वेश्चन आर्टिकल के आप आसानी से सॉल्व करके आएंगे। एक और कॉन्सेप्ट आपको याद करके रखना है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले भी नो आर्टिकल का यूज करना है। आसानी से समझ में आ गया कि जहां प्रॉपर नाउन आएगा कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर हम किसी का नाम लिखते हैं राम और ए आर्टिकल लगा देते तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता। तो सीधे क्या बोलते हैं? मोहन इज ए गुड गर्ल, सिर्फ मोहन बोलेंगे। आसानी से समझ में आ गया कि आर्टिकल का यूज करना कैसे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो समझ में आ गई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। मैं बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा जहां पे यूज ऑफ आर्टिकल द पढ़ाने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुस्कुराते हुए दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।